रुको, एक काम करता हूँ। क्या? ये बात पहले भाभी को बताता हूँ, शायद भाभी ही भैया को शांत कर पाए। लेकिन भैया, अगर बड़े भैया ने गुस्सा किया तो? अरे धत, पहले गुस्सा कर भी सकते हैं, लेकिन हमारे भैया शिव हैं, शिव। अभी गरम अभी ठंडा। चलो 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 देखते हैं। ये क्या कर रहे हैं? दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग खराब होता तो अच्छा होता कल्याणी। शर्म से मेरा सर झुका दिया है सजल ने। ये सब देख रही हो? रिश्वत है, मुझे रिश्वत देने आया है, रिश्वत। भैया, इसीलिए मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया था क्या? अमीर आदमी का दामाद बनने के लिए? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। भैया, ये आपका छोटा भाई है। अगर इसने कोई गलती की है तो इसे माफ कर दीजिए। आप तो बड़े हैं, ये आपका छोटा भाई है भैया। यकीन कीजिए भैया, अगर आपने रीना को देखा तो? देखा है, रीना के पिताजी को मैंने देखा है। रीना के पिताजी? हाँ, वो यहाँ पर आए थे। हम उनके घर के नौकर बनने के लायक भी नहीं है। एक तुम ही हो जो पढ़ लिख करके इंसान बने हो। तुमने उन सब से झूठ बोला। भैया, एक बार आप मेरी बात तो सुनिए ना। अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मैं यही चाहता हूँ कि तुम इसी वक्त मेरे सामने से चले जाओ। तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? जाओ। मुझे फिर से तकलीफ देने के लिए तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। छोटे भाई के साथ चले जाओ, राजा की तरह रहोगे, राजा की तरह। अरे सौतेला भाई हूं ना मैं। मेरे मान सम्मान के बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। मैं जा रहा हूं भैया। कौन भाई? मैं किसी का भाई नहीं हूं। आज से मेरा सजल नाम का कोई भाई नहीं है। वो मर चुका है, मर गया मेरे लिए। मेरे सामने ये रोना धोना बंद करो अमल। पैसे देखकर अमीर के घर में अपने भाई को बेच दिए। मेरे मान सम्मान के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। शादी का कार्ड छप चुका है, गांव के सारे लोग जान चुके हैं, और तुम आकर मेरे सामने नाटक कर रहे हो। कितने पैसे मिले भाई को बेचकर? पैसा नहीं हुजूर, पैसा नहीं। मुझे पता नहीं था, आज ही पता चला और मैंने सजल को निकाल दिया। बहुत अच्छा किया है। अब तुम भी जाओ, और हाँ, जितने पैसे उधार लिए हैं जल्दी से वापस कर देना। छोटे भाई के अमीर ससुर को पैसे देने के लिए बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारा घर छीन लूंगा। दामोदर मित्तर को पहचानते हो ना? मैं जो कहता हूं वही करता हूं। तुमने सुना है क्या? क्या हुआ है? वो किसान आया था मेरे पास। कौन सा किसान? अरे अमल, अमल कह रहा था कि उसके छोटे भाई ने कलकत्ता के किसी अमीर आदमी की बेटी से शादी कर ली और घर जमाई बनकर वहीं पर रहेगा। अच्छा ही हुआ। गांव की लड़की को सजल कैसे पसंद कर सकता है? नहीं कर सकता ना, तो अब उन लोगों को पता चलेगा। मैंने जो पैसे दिए हैं वो लौटाने के लिए बोल दिया, नहीं तो मैं उसका घर ले लूंगा। अच्छा हुआ कि शादी का कार्ड किसी को नहीं दिया। क्या बात है, 7-8 दिन के लिए गांव गए थे और 2 दिन में ही लौट आए। काम खत्म हो गया इसीलिए आ गया। हाँ, लेकिन काम तो तुमने नहीं किया है। पता है, आप मेरे भैया से मिलने के लिए गए थे। हाँ, अच्छा नहीं किया क्या? सौतेला भाई, उससे इतना प्यार करना अच्छी बात नहीं है। तुम अमीर हो गए हो ये जानकर यहाँ पर आता जाता रहेगा, तुमसे पैसे मांगता रहेगा, उससे तो अच्छा है कि। ये सब क्या बोल रहे हैं? इनका खुद का जायदाद है, इनके भैया आपसे क्यों पैसे मांगेंगे? सजल ने तुमसे झूठ बोला है बेटी। जायदाद होना तो दूर की बात है, खेती बाड़ी करके गुजारा करते हैं ये लोग। ये सच है सजल? तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? बताता भी कैसे? बता देता तो बड़े घर में रिश्ता कैसे होता? छी सजल, प्यार में तुमने गरीब और अमीर का हिसाब लगाया था।
नहीं रीना, ये झूठ है। रहने दो, झूठ बोलना बंद कर दो। तुमने जिससे प्यार किया उससे शादी कर ली, लेकिन अब तुम्हें तय करना होगा कि तुम क्या करोगे। दो नाव पर पैर रखकर तो नहीं चल सकते ना। या तो तुम रीना के साथ रह सकते हो, या फिर अपने भाइयों के पास वापस जाकर खेत में मजदूरी कर सकते हो। दो नाव पे पांव रखने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि भैया ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। हाँ? ये क्या? इसीलिए गांव लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। सच में तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। जिनकी वजह से आज तुम इस मुकाम तक पहुंचे, उनको ही आज तुम भूल गए। वाह, बहुत बढ़िया। आप किसको ढूंढ रही हैं? भैया, मैं रीना, आपके छोटे भाई की बीवी। आपको गलतफहमी हो रही है। मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। पापा की तरफ से मैं माफी मांगने आई हूँ। माफी? जो आपके महल का नौकर बनने के लायक भी नहीं है, उससे माफी मांगकर खुद को छोटा मत कीजिए। मैं बहुत आशा लेकर आई हूँ भैया। मेरे पति जो भी करें, चाहे कहीं भी रहें, पर मैं यहीं रहूंगी। आप मुझे मत लौटाइए भैया। हम बहुत गरीब हैं। ये देखिए, ये मेरा परिवार है। आपकी तरह महंगी साड़ी, गहने इसके पास नहीं है। सिर्फ देवता के जैसे मेरे पति हैं। हाँ, वो पति जो ठीक से एक वक्त का खाना भी नहीं खिला पाता। एक बार जिसका त्याग कर दिया, उसे दोबारा नहीं ले सकता। वो बहुत अच्छी लड़की है, आपने उससे लौटा दिया। हाँ, दिया। इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। कोई रास्ता नहीं था कल्याणी, कोई रास्ता नहीं था। अभी सिर्फ समय का इंतजार है। ये अभी कोमा में है। इतना बड़ा अटैक आया था, आप लोगों को पता नहीं चला? नहीं। क्या हुआ मम्मी को? स्ट्रोक। 3 अटैक आ गए आधे आधे घंटे में। और पूरे दिन तुम कहां पर थी? ससुराल में। देवता के मंदिर के दरवाजे से लौट आई। डॉक्टर साहब, मम्मी का हाथ इतना ठंडा क्यों है? हाँ? She is no more. नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे बिना माँ के नहीं जीना। मेरी माँ नहीं जा सकती। माँ, 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 माँ। अगर तुम घर पर रहती तो तुम्हारी माँ इस तरह। देवता के घर से लौट आई ना, उनका आशीर्वाद मिलता तो माँ कभी नहीं जाती। I'll never forgive you. Never. मैं आप में से किसी को माफ नहीं करूंगी।